हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर ट्रेनिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से आप लोगों को मैं 3 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 मार्क्स का 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोगों को तैयारी कर लेना है, आपका एग्जाम में कंफर्म आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए एंड मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, आप लोग को वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, आपको पूरा तीनों का तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, कोई थैला है, कोई बैग है। उस बैग में 3 रेड, ठीक है, 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। अब देखिए, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली आती है, यानी कि रेंडमली, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेंडमली, यानी कि बिना देखे निकाली आती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद फर्स्ट नंबर लाल हो, सेकंड नंबर लाल नहीं हो। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मैं उतार देता हूँ यहाँ। लाल हो, ये आपका लिखा हुआ है कि गेंद जो है लाल हो। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रायिकता में आपका सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ होता है, उस फॉर्मूला का नाम है, देखिए आप लोग यहाँ, पी बराबर NE/NS। इसी फॉर्मूला को आप लोग को यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को NE और NS क्या दिया है, तो हम लोग ऊपर में इसका मान कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख देना NE। तो देखिए NE मतलब क्या होता है, किसी घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि आपको जो निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या निकालना है, यहाँ क्या बोला है, लाल हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग कितना लाल गेंद है, तो देखिए 3 लाल गेंद, यानी कि NE का मान आपको दिया है 3। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको मैं पहले पूरा बता देता हूँ। NE मतलब किसी घटना की अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि आपको जो निकालना है। NS मतलब किसी घटना की कुल संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, टोटल कितना है। एंड P मतलब किसी घटना की प्रायिकता, यानी कि जिस घटना की प्रायिकता आप निकालना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, NE का मान 3 हो गया। अब देखिए NS, अभी आपको मैं जस्ट बताया, NS मतलब होता है किसी घटना की कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। तो टोटल कितना बॉल से कितना गेंद है, तो 8 हो गया, यानी कि 3 + 5 = 8। तो ऐसे कि आपको पहले NE और NS का मान पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए NE का मान आपको इस फॉर्मूला में रख देना है, आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए NE का मान देखिए 3, NS का मान देखिए आप लोग, NS का मान 8। तो आपका आंसर निकल गया 3/8, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसे भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, देखिए लाल नहीं हो। ठीक है, गेंद जो है लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं हो। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए सेम हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, PE बराबर NE/NS। तो देखिए आप लोग यहाँ देखिए NS का मान तो वही रहेगा, चेंज ये नहीं होगा। ठीक है, NE का मान अभी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, लाल नहीं हो। उस बैग में टोटल 8 गेंद था, 3 लाल था, 5 काली गेंद है। अब देखिए अभी क्या बोलता है कि लाल नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं होगा तो क्या होगा, काला गेंद होगा। तो देखिए कितना काला गेंद है, 5, यानी कि अभी आपका NE का मान कितना हो गया, आपका 5। तो आपको लिख देना है 5 एंड NS का मान कितना, वही 8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 5/8। गेंद लाल नहीं हो, इसकी प्रायिकता 5/8 निकल गया। अब देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखिए फ्रेंड्स, पासे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डाई। ठीक है, यानी कि लूडो का जो गोटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पासे। तो देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक अभाज्य संख्या। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक, इसको मैं उतार देता हूँ यहाँ, एक अभाज्य संख्या। देखिए संख्या को मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। एक अभाज्य संख्या आने की हम लोग को प्रायिकता निकालने बोला है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है,
वैसा संख्या जिसका दो अलग अलग फैक्टर हो। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपका ये 2 है तो इस 2 का जो है 2 अलग अलग फैक्टर होता है, ठीक है। देखिए फैक्टर मतलब जिससे कटेगा, तो देखिए इसका फैक्टर 1 होता है और ये खुद, और इसका कुछ भी फैक्टर नहीं होता है, तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। जिसकी 5, तो देखिए इसका भी 2 अलग अलग फैक्टर होता है। क्या क्या होता है, देखिए 1 होगा और ये खुद होगा और इसका कुछ भी फैक्टर नहीं होता है, तो ये आपका 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसकी 2 अलग अलग फैक्टर हो। देखिए जैसे कि 4, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आता है, इसीलिए। फैक्टर मतलब जिससे कटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 जो है, 4 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है और ये खुद होता है। तो देखिए 1 2 3, इसका 3 फैक्टर हो गया, इसीलिए आपका 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। तो अभी आपको मैं समझा दिया। तो देखिए एक अभाज्य संख्या, तो देखिए आपका जो लूडो का गोटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पासा। अभी आपको मैं बताया, तो पासा में जो है 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ लिखना पहले सैंपल स्पेस, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए एस बराबर 1, 2, 3, 4, आपको कोमा देके लिखना है, 5, 6। इसको हम लोग सेकेंड ब्रैकेट से घेर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सैंपल स्पेस मतलब उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, टोटल कितना होता है। तो देखिए लूडो का गोटी में 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है पासा में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, एंड इसको हम लोग करली ब्रैकेट से घेरते हैं, ठीक है। अब देखिए सैंपल स्पेस लिखने के बाद क्वेश्चन क्या बोलता है, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए एन एस का मान आप निकाल सकते हैं। एन एस कितना होगा, अभी आपको मैं कुछ देर पहले समझाया। एन एस मतलब किसी घटना की कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है, कि टोटल कितना है। तो देखिए टोटल 6 है, तो एन एस का मान 6, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में सभी का मान एन एस का मान 6 होगा, ठीक है। अब देखिए एनी का मान कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स एनी, एनी मतलब आपको मैं क्या समझाया, एनी मतलब होता है किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि आपको जो निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो इसमें से आपका 2 है, अभी आपको मैं समझाया, 3 है और कौन है, 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 नहीं है, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 होता है और इसका खुद होता है। लेकिन अभी आपको मैं समझा, इसका डेफिनेशन दिया कि वैसी संख्या जिसका 2 अलग अलग फैक्टर हो, ठीक है, वो डिफरेंट उसका फैक्टर होना चाहिए। देखिए इसका फैक्टर यहाँ डिफरेंट नहीं है, इसीलिए एक आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिए आपका 2 है, 3 है और 5 है। देखिए 1 2 3, ठीक है, ये तीनों आपका अभाज्य संख्या है। तो यानी कि मान आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग सिंपल इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, इसीलिए पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान देखिए आप लोग 3, एन एस का मान देखिए 6, काट देंगे 3 कम 3, 3 दूना 6। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर निकल गया 1/2। या आप कह सकते हैं 50%, क्योंकि इसको मैं 100 से गुना करूँगा तो 50 में कट जाएगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 या इसका 50% चांस है। अब देखिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देखिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ। तो क्या बोलता है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा डिजिट आ रहा है। तो देखिए 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, यानी कि वही 3 डिजिट आता है 2 और 6 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैं डायरेक्ट लेता हूँ फ्रेंड्स। अभी आपको मैं बताता है इसी फॉर्मूला का पूरे प्रायिकता में यूज़ करना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर एन ई बटे एन एस होता है। तो देखिए एन ई का मान कितना आपका, अभी एन ई का मान 3 हो जाएगा। अभी आपको मैं समझाया, क्योंकि 2 और 6 के बीच में कौन कौन डिजिट आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो आपका ये 3 हो गया। एन एन एस मतलब टोटल कितना 6 है, इसको भी काट देंगे हम लोग, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या का प्रायिकता भी 1/2 ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर में क्या बोलता है, एक विषम संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यह 5 है, यह 5 आपका 2 से डिवाइड पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसलिए आपका यह 5 जो है विषम संख्या है। देखिए अभी आपको मैं समझा दिया विषम संख्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन कौन विषम संख्या आप देख सकते हैं। तो 1 होता है, 3 और 5, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 1 और 3 और 5, तो देखिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो, यानी कि 3 डिजिट जो है वो विषम संख्या है, यानी कि एन ई का मान 3 हो गया।
यहाँ पे भी इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है, पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो देखिए एन ई का मान कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि 3 ठो विषम संख्या, एन एस का मान वही टोटल 6। इसको काटेंगे हम लोग तो 3 का 3 3 6। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों क्वेश्चन का आंसर 1/2 निकला। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ उछालाता है, ठीक है, 2 कॉइन है उसको हम लोग एक साथ उछालते हैं, तो ठीक 2 चित यानी कि हेड आने की और एक भी चित यानी कि हेड नहीं आने की प्रायिकता की निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है सैंपल स्पेस, ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। तो देखिए सैंपल स्पेस उसको हम लोग एस से सूचित करते हैं, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, हेड हेड, ठीक फ्रेंड्स। अब आपको इस तरह से लिखना है हेड हेड, उसका हेड टेल, यानी कि हो सकता है कि दोनों सिक्का में हेड आ जाए, हो सकता है कि पहला सिक्का में हेड दूसरा में टेल। अब देखिए हो सकता है कि पहला में टेल दूसरा में हेड, हो सकता है कि दोनों सिक्का में टेल टेल हो जाए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका इतना ही पॉसिबल और नहीं हो सकता है, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस है। देखिए फ्रेंड्स अभी आपको मैं कुछ देर पहले बताया कि सैंपल स्पेस को कर्ली ब्रैकेट से घेरा जाता है। देखिए अगर 2 सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो इसका ट्रिक मैं आपको देता हूँ, 2 का पावर 2। क्यों, तो देखिए एक सिक्का में, एक कॉइन में या तो हेड होता है या टेल, ठीक है, यानी कि टोटल कितना, तो 2 है, इसलिए आपको 2 लिखना है। एंड 2 सिक्का आप उछाल ले तो इसका पावर 2, तो इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसका टोटल जो है सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 4। अब देखिए हम लोग सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन बोला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए ठीक 2 चित यानी कि 2 हेड, मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन 2 हेड, हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, 2 हेड आने की प्रायिकता हम लोग को निकालना है। तो देखिए आपको सेम ऐसे ही बनाना है। तो देखिए आपको लिखना है एन एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो कितना है, 4 गिन लीजिए आप, 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स इसको मैं याद करने का शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। तो देखिए आपको हेड लिख देना, उसका आपको क्या करना है, पहला हेड को एज इट इज रखना, उसका दूसरा हेड को टेल में चेंज कर देना है। फिर आपको क्या करना है, टेल को इधर एंड हेड को इधर, यानी कि उल्टा पुल्टा कर देना है, यानी कि टेल इधर हेड इधर आ गया। फिर आपको क्या करना है, इस टेल को एज इट इज, उसका इस हेड को टेल में चेंज कर देना है। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का एन ई का मान निकालना है, एन एस का मान तो हो गया। तो देखिए एन ई का मान कितना होगा, तो देखिए आप लोग यहाँ क्या बोलता है, 2 हेड। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से कहाँ 2 हेड आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक ही बॉक्स में, ठीक है, 2 हेड जो है वो एक ही बार आ सकता है। तो एन ई का मान आपका 1 हो गया, वही फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। अब देखिए एन ई का मान कितना, देखिए 1 हो गया, एन एस का मान देखिए 4, उसका आंसर हो गया 1/4। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला आपको, और एक भी चित नहीं यानी कि हेड नहीं आने की प्रायिकता निकाले। तो देखिए आप लोग यहाँ उसी को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एक भी हेड नहीं आने की। तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो है एन एस का मान कितना हो जाएगा, वही 4 हो जाएगा, टोटल आपका कितना है, 4 है। अब देखिए एन ई का मान कितना होगा, तो यहाँ क्या बोलता है, देखिए एक भी हेड नहीं आने की। तो आप यहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ जो है एक भी हेड नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ आता है, यहाँ पे भी एक हेड आता है, यहाँ पे भी आता है, बट देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपका एक भी हेड नहीं आता है। तो एन ई का मान कितना हो गया, आपका 1 हो गया। अब देखिए इसीलिए पी बराबर एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान 1 है, एन एस का मान 4 है, तो इसका भी आंसर आपका निकल गया 1/4। आई होप आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।